श्री महाप्रभु जी का आदिदैविक स्वरूप, मुखारविंद स्वरूप। श्री महाप्रभु जी प्रभु के मुखारविंद स्वरूप है। प्रभु मुख में 7 धर्म 7 लक्षण विराजमान है और वो 7 लक्षण श्री महाप्रभु जी में भी विराजमान है। 8 वेद में बताया है कि अग्नि प्रभु के मुख से प्रकट हुई है, तो श्री महाप्रभु जी भी अग्नि स्वरूप हैं। 2 सरस्वती का प्राकट्य प्रभु के मुख से हुआ है, तो श्री वल्लभ वाक्पति है। 3 ब्राह्मण प्राकट्य प्रभु के मुख से हुआ है और श्री महाप्रभु जी तैत्रीय शाखा ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए। 4 प्रभु के मुख से वेद प्राकट्य है, वैसे ही श्री महाप्रभु जी वेद पारग, वेद के ज्ञाता हैं। 5 प्रभु के मुख में अधरामृत विराजता है, श्री महाप्रभु जी सुधा रूप है। 6 प्रभु के मुखारविंद बहुत सुंदर है, श्री महाप्रभु जी का सौंदर्य भी अद्भुत है। 7 श्री प्रभु मुखरबिंद से भोग आरोग्य है, तो श्री महाप्रभु जी को भी भोग धराए जाते हैं, भोग आरोग्य है। ऐसे श्री महाप्रभु जी श्री कृष्ण के मुखारबिंद स्वरूप है। दूसरा श्री महाप्रभु जी का आदिदैविक स्वरूप साक्षी स्वरूप है। नित्यालीला में श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य। एक बार श्री ठाकुर जी वैकुंठ में अकेले विराज रहे थे, तब उनको श्री स्वामिनी जी का स्मरण हो आया। वो राधा राधा नाम का उच्चारण कर रहे थे। इतना विरह हुआ कि उनके रोम रोम में श्री स्वामिनी जी व्याप्त हो गए और ऐसे विप्रयोग से स्वामिनी जी का धर्मी स्वरूप ठाकुर जी के हृदय में प्रकट हो गया। इतने में स्वामिनी जी वहां पधारे और उनको लगा कि श्री ठाकुर जी की गोद में कोई और गोपी विराज रही है, जो कि था उनका ही धर्मी स्वरूप। तो स्वामिनी जी नाराज हो गए कि मैं यहाँ ठाकुर जी को याद करते हुए मिलने आई और श्री ठाकुर जी किसी और गोपी के साथ हैं। वो मुंह फेर के मान में बैठ गई। यह देखकर ठाकुर जी भी नाराज हो गए कि मैं यहाँ आपके विरह में तड़प रहा हूँ और आप मुझसे ही मान कर रहे हो। जाओ, मैं भी आपसे बात नहीं करता। आप दोनों की जिद थी कि अब तो वो मनाए गए तो ही बात करूं। ऐसा करते दोनों के हृदय में एक दूसरे का इतना विप्रयोग जागा कि दोनों के हृदय में से भाव, प्रभु के हृदय से स्वामिनी जी का स्त्री भाव, भोग्या भाव, और श्री स्वामिनी जी के हृदय से प्रभु का भोक्ता भाव बाहर प्रकट हुआ और दोनों भावों का आश्लेष, आलिंगन हुआ और उस भाव का साक्षी भाव स्वरूप परम आनंद, तीनों भावों से युक्त तृतीयात्मक स्वरूप प्रकट हुआ, जो हमारे सद्गुरु भगवान श्री वल्लभ का हुआ। अतः उनमें गूढ़ भोक्ता भाव, भोग्या भाव और साक्षी भाव, अर्थात वही साक्षात श्री कृष्ण है, श्री स्वामिनी है और स्वयं सद्गुरु आचार्य भी है। श्री महाप्रभु जी के संपूर्ण स्वरूप को समझने के लिए 3 ग्रंथ का अध्ययन करना आवश्यक है। सर्वोत्तम स्तोत्र नाम के लिए, वल्लभाष्टक स्वरूप के लिए और सप्तश्लोकी गुण समझने के लिए।